कि आपने कभी सोचा है कि बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन से कस्टमर तक स्मूथली कैसे पहुंचाते हैं बिना आउट ऑफ स्टॉक हुए या बिना एक्स्ट्रा स्टॉक पाइल अप करे? वेल, इसका आंसर है इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बट ये होता क्या है? सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनीज अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर, स्टॉक, कंट्रोल और ट्रैक करते हैं। सही टाइम पर सही प्रोडक्ट सही क्वांटिटी में होना चाहिए, वो भी कम से कम कॉस्ट के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस आइटम्स और फिनिश्ड गुड्स के बारे में। सो रॉ मटेरियल प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, सो दैट ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग अवॉइड करी जा सके। वहीं वर्क इन प्रोग्रेस आइटम्स यानी कि ऐसे गुड्स जो ऑलरेडी अभी प्रोडक्शन स्टेज में है, उन्हें भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। और फिनिश्ड गुड्स जो सेल के लिए रेडी हैं, उसे भी ये कंट्रोल करता है। नाउ हम बात करेंगे इसके मेथड्स के बारे में। सो इसमें अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग मेथड्स इन्वॉल्व होती है। अगर हम सबसे पहले बात करें रॉ मटेरियल की, सो इसमें ABC एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ABC एनालिसिस जो भी आपका प्रोडक्ट इन्वेंट्री है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। A, हाई वैल्यू लो क्वांटिटी, B, मॉडरेट वैल्यू, C, लो वैल्यू हाई क्वांटिटी। और इसके थ्रू मैनेजमेंट को एफर्ट्स प्रायोरिटाइज करने में हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस आइटम्स के बारे में। सो यहाँ पर जस्ट इन टाइम हेल्पफुल है। सो जस्ट इन टाइम से जो इन्वेंट्री कॉस्ट है उसे रिड्यूस किया जा सकता है, बिकॉज इसमें इन्वेंट्री तभी ऑर्डर करी जाती है जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, उसकी नीड हो। सो इससे जो इन्वेंट्री का हैंडलिंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है। बट इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो सप्लाई चेन है वो रिलायबल होना चाहिए। नाउ कमिंग टू फिनिश्ड गुड्स, सो यहाँ पर 2 मेथड्स एप्लीकेबल होती हैं, फीफो और लीफो। सो फीफो के बारे में अगर बात करें, सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो सबसे पुराना इन्वेंट्री है उसे हम सबसे पहले सेल आउट करेंगे। ये पेरिशेबल गुड्स के लिए अच्छा है और इसी के साथ साथ ये वेस्ट रिडक्शन में भी हेल्पफुल है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, सो इसमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आती है, रिटेल इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेज भी इसी के अंडर कवर होते हैं और वहाँ पर ये मेथड एप्लीकेबल होती है। नाउ कमिंग टू लीफो, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, मतलब जो रिसेंट में आपके पास मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आया है उसे हम सबसे पहले सेल आउट करेंगे। ये कुछ कंट्रीज में टैक्स के लिए बेनिफिशियल है, बट ये पेरिशेबल गुड्स के लिए सही नहीं है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इवन जो मेटल इंडस्ट्री होती है या फिर कोई भी हैवी मशीनरी और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, वहाँ पर ये मेथड एप्लीकेबल होती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मास्टर्स इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पर उससे पहले ये होता क्या है? सो ये कोई की डेटा और इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रोवाइड करता है सेंट्रलाइज सोर्स किसी भी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको इन्वेंट्री को ट्रैक करना है, और यूनिफॉर्मिटी में भी ये हेल्प करता है। सो अलग अलग तरह के मास्टर होते हैं, लाइक आइटम मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर, साइज मास्टर, मटीरियल मास्टर, वेंडर मास्टर। आइटम मास्टर की बात करें, सो इसमें इन्वेंट्री की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे उसका नेम, डिस्क्रिप्शन, उसकी कॉस्ट, उसका प्राइस। अब अगर हम वेंडर मास्टर की बात करें, सो कौन सा सप्लायर है जिसने सप्लाई किया है, क्या कॉस्ट है, क्या प्राइस है, वो सारी डिटेल्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। वहीं मटेरियल मास्टर की बात करें, सो क्या मटेरियल से उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसके थ्रू मिलती है। तो चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कॉस्ट रिडक्शन करना है या फिर अपने ऑपरेशंस को स्मूथ करना है और कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कमेंट डाउन बिलो।